नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक विज्ञापन जारी किया गया है यूकेपीएससी के द्वारा। यूकेपीएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। समीक्षा अधिकारी के पद पर यह विज्ञापन जारी किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया। आप देख सकते हैं इसमें कि पूरा विज्ञापन जो है किस प्रकार रहने वाला है, उसकी योग्यता क्या रहेगी पद की, और कितना वेतनमान है इसमें, और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, अंतिम तिथि क्या है, और इसके अलावा इसकी परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, और फीस का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पद होता है समीक्षा अधिकारी। आपको पता हो तो आपने देखा होगा कि जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसका मेंस एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है, जो सचिवालय प्रशासन में वैकेंसी निकली थी। और उसके बाद ये जो है एक समीक्षा अधिकारी का जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग में ये वैकेंसी निकली है और इसकी जो आज जो है जारी किया गया, यानी कि 30 अगस्त में जारी किया गया है। और 19 सितंबर इसकी जो है लास्ट डेट है, आप देख सकते हैं। और जो है इसकी आवेदन शुल्क जमा करने की जो टाइम है वो 19 सितंबर में रात्रि 2 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, उससे पहले पहले आप इसको जो है ऑनलाइन कर लेंगे। और संशोधन की भी तिथि दी गई है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन परिवर्तन करने की तिथि जो है 21 सितंबर 2024 21 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक जारी की गई है डेट। आप देख सकते हैं इसमें। इस प्रकार इसमें देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट निकली हैं और इसकी योग्यता क्या है, वेतनमान किस प्रकार रहने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। आपने देखा होगा जो आरओ का पद होता है, कोई भी रिपोर्ट बनती है किसी भी जो है विभाग से, कहीं से भी आती है, या कहीं भी विभाग को रिपोर्ट जानी होती है, या कहीं पे कोई जो है शासनादेश जाना होता है, तो उसमें क्या होता है, एक रिपोर्ट लगती है, तो उसमें समीक्षा अधिकारी जो है समीक्षा करता है। वो पद इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें टोटल पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट जो है इसमें 2 पोस्ट हैं, और ये जो है अनारक्षित के रूप में आप देख सकते हैं कि 2 पोस्ट निकली हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है किसी को भी आरक्षण के रूप में जो है कोई भी पोस्ट नहीं निकली है, ओपन वैकेंसी है। और जनरल कैटेगरी से दो पोस्ट हैं, और कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है किसी भी श्रेणी से। तो इसमें सबसे मेन बात हो गई कि जो इसकी पोस्ट हैं कितनी है, तो 2 पोस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके बाद इसका वेतन देख लेते हैं, वेतन कितना रहने वाला है। इसका ग्रेड पे जो है 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये, और मैट्रिक लेवल 7 की जॉब है। और आप देख सकते हैं इसमें 44,900 से 1,42,400। ठीक है, ग्रेड वेतन 9300 से 34,800 ग्रेड वेतन रहने वाला है। और इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो वो भी देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एक व्यक्ति जो आरओ का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, उसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो होगी वो होगी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अपने किसी भी जो है स्ट्रीम में कोई भी आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, यानी कि आप बीए हैं, ठीक है, बीए हैं, बीएससी हैं, और या फिर आपने कोई जो है टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में कोई डिग्री हासिल की है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता देख लेते हैं। इसमें अधिमानी अर्हता क्या रहने वाली है, तो अधिमानी अर्हता में जो रहने वाली है, ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, ठीक, नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, राष्ट्रीय सेवा योजना का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, ठीक है, उसमें समान रूप से सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अलावा जो आयु देख लेते हैं, आयु 21 से 42 वर्ष मांगी गई, 1 जुलाई 2003 से पश्चात और 2 जुलाई 1982 के पूर्व का नहीं होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, और जो इसकी जो है छूट दी गई है, इसमें आप जो है मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। इसमें जो भी कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो आपने अपनी छूट के अनुसार देख सकता है। ठीक है, कितनी छूट मिली है इसमें। इसमें आरक्षण का जो आरक्षण विधिमान्य होगा, अनुमान्य होगा, वो केवल राज्य के लोगों को जो आरक्षण की क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में दावा करते हैं और उसका सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं, तो उसी रूप में उसको अनुमान्य माना जाएगा। ठीक है, कोई भी जो है ईडब्ल्यूएस है, या फिर एससी एसटी का आरक्षण है, या फिर कोई जो है अन्य आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, तो वो इसमें मान्य होगा अगर आप दावा करते हैं ऐसा। ठीक है,
तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रहेगा। इसका जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार रहने वाली है। जो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रहेगी 172, ठीक है, 172.30, 172 रुपये फ़ीस रहेगी। आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है। SC ST के लिए जो है इन्होंने 82 रुपये रखी है, 82.30, ठीक है। तो EWS के लिए 172 रुपये सेम फीस है, और शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है उनके लिए। तो फीस का स्ट्रक्चर भी हो गया। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा चयन प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, और उसका एक एग्ज़ाम भी होता है। एग्ज़ाम में देख लेते हैं कि किस प्रकार रहने वाला है, इसका जो सिलेबस रहेगा, किस प्रकार की इसकी परीक्षा योजना है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जैसे कि आपको पता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र आता है, और उसमें 2 घंटे की परीक्षा होती है। उसमें जो है कट ऑफ निर्धारित होती है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। उसमें जो है उसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन इसी के आधार पर आप मेंस में प्रवेश करेंगे, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में आप प्रारंभिक परीक्षा के द्वारा ही जाएंगे। तो आपको इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, और 2 पोस्ट के लिए आपको जो है विशेष रूप से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें जो है भीड़ भी रहेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें सामान्यतः यानी कि GS की एक जो है पेपर होगा, उसमें 200 नंबर की प्रश्न संख्या सेम जो है पैटर्न है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो UKRO का पिछला वाला जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, पिछला वाला नोटिफिकेशन था, उसमें 137 पोस्ट निकली थी। तो उसमें जो है सेम पैटर्न इसमें रखा गया है, यानी कि निबंध भी रखा गया है। परंपरागत मेंस में 100 अंक का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। मेंस में तीनों पेपर जो है 3-3 घंटे के होंगे, ठीक है। और GS का 200 नंबर का होगा, 200 प्रश्न होंगे इसमें, और 200 ही अधिकतम अंक होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी संरचना यानी कि ड्राफ्ट राइटिंग का एक पेपर होगा, 5 प्रश्न होंगे इसमें, 100 अंक का पेपर होगा। इसके अलावा निबंध होगा, 3 प्रश्न होंगे, और इसमें 100 अंक का होगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये। तो ये तो हो गया हमारा जो परीक्षा योजना है, उसको आपको तैयार करना होगा, किस प्रकार से तैयार करना होगा। इसके जो है ये प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो दिया गया है। मेंस एग्जामिनेशन का भी जो है सिलेबस दिया गया है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप ये भी जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं UKPSC की वेबसाइट पर जाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।